ओम शांति। मीठे बच्चे याद से ही बैटरी चार्ज होगी। मेरे मीठे बाबा जो हैं शिव बाबा, उनकी याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी। बाबा की याद से शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। तो इसलिए हमें क्या करना है, बाबा की याद पे, बाबा की याद का पूरा अटेंशन रखना है, बाबा की याद में हमेशा रहना है। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी। बाबा ने उत्तर में दिया, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी, वे पूरा नष्टमोह होंगे। जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। जिन्हें बाप का प्यार पसंद आ गया, जिन्हें पता चल गया कि प्यार है किसके पास, तो वो और कहीं फंस नहीं सकते। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्य से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। बाबा ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ऐसा प्यार देते हैं जो सतयुग में भी बहुत प्यार है। वह अंश मात्र भी किसी के प्रति कोई मनमुटाव किसी में नहीं होगा, वह 100% प्यार होगा। इसलिए ही उस दुनिया में वो आत्मा चुन चुन के जाएंगी जो सदा ही एक समान होंगी, एक जैसे प्यार वाली होंगी, सतयुगी प्यार वाली होंगी। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए है। सबको पता चल गया कि बाबा का ही प्यार चाहिए, प्यार उसके ही पास है। तुम मात पिता बालक तेरे हैं, गाते हैं भक्ति में कि बाबा तुम मात पिता, हम बालक तेरे, आपके चरणों में सुख घनेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिलता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख धाम में सब चिल्लाते हैं। धनी धोड़ी किसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदेशीर भक्ति का भी समय होता है, आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है। बाप को सबके अंदर जानने की दरकारी नहीं है, वे तो थॉट रीडर्स होते हैं। वह भी यह विद्या सीखते हैं, यहाँ वह बात ही नहीं। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे समझते हैं कि बाबा हैं, भगवान हैं, तो वो हमारे सबके अंदर की जानते होंगे। हम कुछ भी हमने कर रहे हैं तो बाबा जानते होंगे। लेकिन बाबा ने कहा, हाँ बाबा को पता है, क्योंकि वो सबका, पूरी दुनिया का सबसे सर्वोच्च है। उसके पास वो शक्ति है जो 1 सेकंड में ही विद फोटो के, विद कर्मों की बायोग्राफी के, पूरे वर्ल्ड का 1 सेकंड में ही वीडियो ले लेगा, ऑडियो वीडियो फोटो सहित ले लेगा, उसे उसके पास पहुंचती रहती है। और बाबा ने कहा कि एक बार बाबा बता रहे थे कि पहुंचती ही नहीं रहती। बाबा ने बताया था कि इवन इतना भी होता है कि प्लस माइनस उसी पल हो जाता है कि अब इसका इतना पुण्य हुआ, इसका पाप हुआ। 1 सेकंड का भी बाबा हिसाब ले रहे हैं। बाबा ने कहा उसके यहाँ 1 सेकंड का भी हिसाब है। तो बाबा कहते हैं, बाप और बच्चों में सारा पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। ये तो रात को भी समझाया है कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बाबा ने कहा, बहुत छीछी मनुष्य हैं, बाप आकर गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तो तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर जो अविनाशी हो जाता है वहाँ तुम 1-2 से बहुत प्यार करते हो। कहाँ? सतयुग में। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कोई भी रोते नहीं, दुख का नाम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद के बाप हैं रहम दिल। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। बाबा ने कहा, जो बाबा के अलावा कहीं और बुद्धि लग रही है तो उससे दुख ही मिल रहा है, हर पल दुख दर्द मिल रहा है। एक बाबा आता है, बाबा हमें आनंद परमानंद देने वाला, बाबा अनंत सुख देने वाला, परमानंद, वो अथाह सुख का भासना देने वाला है, सुख देने वाला है। और बाकी कोई बाबा के अलावा एक पल भी भूल रहे हैं तो उस बात से हमें दुख मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं, सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि दुख की बातें करते हैं, दुख के मनुष्यों से मिलते हैं। तो सबसे बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहते हैं ना,
तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, लक्ष्मी नारायण जैसा हम बन रहे हैं। क्योंकि आज बाबा कह रहे हैं मंदिरों में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। जैसे गुणियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाती नहीं है, खा जाती हैं ब्राह्मण लोग। बाबा ने कहा दुख, मनुष्यों के पास सिर्फ दुख है, उनसे लेन देन करते हैं, और फिर अब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो फिर जा कर के हमारे फोटो के आगे, हमारे देवी रूप के आगे, हमारे महालक्ष्मी रूप के आगे वो फल फूल चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, भोग बना के ले जाते हैं। लेकिन बाबा ने बताया उन्हें तो अब हमारी जो फोटो रखी हुई, हमारी फोटो थोड़ी खाएगी वो देवी, वो तो वहाँ ब्राह्मण लोग खा जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा उन्हें ये नहीं पता कि अब उन्हें परहेज किससे करना है। कोई भी इंसान से जब मिलता है उससे मिलता है कि प्यार करेगा मुझे मिलेगा, लेकिन प्यार नहीं करता वो तो दर्द देता है, दुख देता है, वो तो और ही गर्त में गिरा देता है। तो आज के इंसानों को यही नहीं पता, दुनिया में ये नहीं पता कोई भी लोगों को कि प्यार किसके पास है और प्यार है कहाँ, प्यार का सागर कौन है, प्यार देने वाला रहता कहाँ है। प्यार देने वाला जो तो परम धाम में रहता है, सबसे ऊंचे धाम में रहता है। प्यार देने वाले तो की फ्रिक्वेंसी से प्यार देने वाला तो सबसे ऊपर रहता है। तो उसका अब पता अब हम इस ब्रह्मा कुमारी के द्वारा करते हैं, ओम शांति में आश्रम के द्वारा करते हैं, 7 डेज कोर्स में करते हैं कि कैसे प्यार ले और प्यार देने वाला कहाँ मिलेगा। तो प्यार देने वाला एक प्यार का सागर मेरा परमात्मा शिव बाबा, उसी के पास प्यार है, बाकी सबके पास दुख दर्द है। तो बाबा कहते हैं क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते हैं, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें नहीं होती, ये सब रस्म रिवाज निकलती हैं। कलयुग में बाबा ने कहा तुम ही ऐसे पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। बाबा ने कहा तुम ही पूजा करते हो, है ना, जिसको अब बेविचारी राइटिस पूजा कहा जाता है। फिर होती है बेविचारी पूजा। बाबा अक्सर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। और बाबा कहते हैं बहुत सुंदर बात, बाबा अक्सर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। बाबा वो मेरा बाबा, वो मीठा बाबा, वो प्यारा बाबा, वो सबको सुख देने वाला बाबा, सबका बाबा, पूरे विश्व का बाबा, कल्याणकारी बाबा, एवर रहमदिल बाबा, एवर क्षमा के सागर बाबा, एवर दाता बाबा, एवर दिल को सुकून देने वाला बाबा, एवर दिलबर बाबा, एवर सबके सहारे बाबा। यानी कि बाबा अक्सर कहने से खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले मूल वतन में थे, वहाँ से याद आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले हम देवी चौरा लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। 75 वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं, भिन्न पाठ बजाते हैं। ये बातें तुम पहले नहीं जानते थे, अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अभी भी अपनी नॉलेज दी है कि मैं तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का रात तो समझाया है। ये श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे कृष्ण नंबर में है। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। श्री कृष्ण ने पहले नंबर पर इस संसार में भगवान को याद करा। ब्रह्मा बाबा ने पहले नंबर पे भगवान को सांसों सांस याद करा, इसलिए पहले नंबर पे वो बन गए। मम्मा ने पहले नंबर पे याद किया, तो उसके बाद हमने याद किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं इनको श्याम सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं समुद्र के नीचे चले जाते हैं, ऐसे कहते हैं लंका द्वारिका में नीचे चली गई, नहीं, ये चक्कर फिरता रहता है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनेंगे। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना, कहेंगे हमारा राज्य है। भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है, भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। ये भी ड्रामा कानून है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करें। आगे तुमको भी इन सब बातों को मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में सब तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को प्यार से याद करो। बाबा ने कहा सबसे मीठा, दिल को भी मीठा करने वाला, कर्मों को भी मीठा करने वाला, हर पल हमें मीठा बनाने वाला, मीठा सुख देने वाला, मीठा प्यार करने वाला, मीठा आनंद देने वाला, मीठी प्राप्ति कराने वाला, हर पल प्राप्ति कराने वाला एक बाबा ही है। तो उसको क्यों भूल जाते हो? ऐसे बाबा को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। जिससे दुख दर्द मिलता है देहधारियों से, दुनिया वालों से, उनमें उनकी याद में फंस जाते। तो बाबा ने कहा दर्द तो मिलेगा ही। सुख देने वाला बाबा उसको भूल जाते, तो सुख देने वाले बाबा को हमें हमेशा हर पल याद करना है।
उसी बाबा को याद करना है जो मेरा शिव बाबा, जिसके पास अथाह सुख है। उनकी याद में प्रेम के आंसू आते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब भक्तियाँ हो, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझते हैं 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को कोई भी नहीं जानते। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते। ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हुए अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज हो न सके। ये नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वे सभी हैं हठयोग। हठयोग के चित्र भी बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वे आकर बाद में हठयोग सिखाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठयोग आदि सिखाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो रजाई है, तो जो संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में पूज्य, तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला है रावण, यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंचे से ऊंची पढ़ाई। इस टीचर को कोई भी जानते नहीं, वह सुप्रीम बाप भी है। बाबा ने कहा वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कौन? बाबा। तो ये कोई नहीं जानते। बाप ही अगर अपना पूरा परिचय देते हैं। तो आजकल क्या है, हम एक दो को देखकर ये अनुभव करते हैं शायद ही सुखी होंगे हैं। जैसे आज यूट्यूब का ज़माना, लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, लोग बच्चों की कमाई भी खाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सब कारण क्या है? उनका पेट भरना, रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, 2 रोटी प्राप्त करना। तो एक तरफ देहधारी में ध्यान लगा रहे हैं, कर्मों की पता नहीं कैसे कर्म कर रहे हैं, और एक तरफ फिर सबसे अपना प्राप्ति कराना चाहते हैं। सबसे उम्मीद है, सबको बाबा ने कहा एक ऐसे जाल में फंसा करके, देह के और दिखावे के जाल में फंसा करके उनसे अपना गुजारा कर रहे हैं। अपना, बाबा ने कहा, अपना काम चला रहे हैं, इस संसार की प्राप्ति ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये सब किसके लिए हो रहा है? सब, बाबा ने कहा इस कलयुगी पेट भरने के लिए हो रहा है। तो ये भी कोई नहीं जानते कि बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों खुद पढ़ाकर फिर साथ ले जाते हैं। बेहद के बाप का लब मिलता है तो फिर और कोई लब पसंद नहीं आता। और कोई लब पसंद भी क्यों आए? आज बाबा ने कहा भगवान के लब के अलावा किसी के प्यार पसंद नहीं आना चाहिए। क्यों? वो हमें यूज कर रहा है केवल हमें ही अपना सुख देने के लिए। लेकिन इस संसार में कोई देहधारी ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा ना हो, वो अपनी इसकी इच्छा ना हो और अपनी इच्छा के लिए हमें यूज ना कर रहा हो। और हमें ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक बाबा ऐसा जिसकी अंश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है और हमें हर पल हमें ही देने के लिए यूज कर रहा है। अंश मात्र भी हमसे लेने के लिए नहीं, हमें हर पल सुख देने के लिए यूज कर रहा है। बाकी सारी दुनिया एक दो से चाहे उसे दर्द ही ले रही है, दुखी ले रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं बदले सुख के बदले में उसे दुखी मिल रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उल्टी मत में, उल्टी देहधारियों में, उल्टी समझ में, उल्टा समझ करके फंसी हुई है। सुख लेने के चक्कर में उल्टी फंस गई है, प्यार लेने के चक्कर में उल्टी फंस गई है। प्यार देने वाला कहाँ बैठा हुआ है? प्यार का देने वाला शिव बाबा परम धाम में बैठे हुए हैं। वो सबसे ऊंचे धाम में बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं ऊंचा तेरा धाम को ऊंचा तेरा नाम, इसलिए कहते हैं भगवान। तो उस धाम की उन्हें पता नहीं, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं, इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ नहीं रहे, इस परम धाम की, शिव बाबा की, इस भगवान की, और नीचे ही दुख लेते रहते। बाबा ने कहा इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया झूठी का। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता। यह सबसे बड़ा तीर्थ जहाँ भेद का बाप बच्चों का बैठ कर सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो, भारत है बंडर ऑफ वर्ल्ड। वह है माया के साथ बंडर। ईश्वर का बंडर एक ही है इस समय। देखिए बाबा आए हैं और अपना बनाने सतयुग में ले जाने के लिए। बाप एक है, उनका बंडर पर स्वर्ग एक ही है, वह भी एक है, और उन्होंने स्वर्ग की दुनिया रची। और सबसे सुंदर बंडर है स्वर्ग, जो हम इतने सुंदर स्वर्ग में जाते हैं, उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा नाम एक ही स्वर्ग है, यह है नर्क। ये दुनिया नर्क है। ऑलराउंडर चक्कर तुम ब्राह्मण ही लगाते हो, हम सो ब्राह्मण सो देवता, चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। भारतवासी चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। आज बाबा ने कहा ऐसा नर्क इसलिए कहा, जितना ही आदमी किसी इंसान में फंसता जा रहा सुख लेने के लिए, इतना ही वो दर्द जीता जा रहा है। और उसे ये नहीं पता कि जितना इंसान को भूलता जाएगा, भगवान में दिल लगाता जाएगा, दिल अगर भगवान में लगाएगा तो ही दिल का सुख देगा परमात्मा। उन्हें यह नहीं पता कि सुख देने वाला दिल भर एक परमात्मा ही है, और वो इंसानों से फंस करके दुख उठाता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह नास्तिक। तुम धनी के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है, वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाद। तो ये तो शिव भगवानुवाद। तो बाबा कहते हैं अब राइट कौन,
श्री कृष्ण को तो पूरे 84 जन्म लेने होते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। तो बाबा ने कहा शिव रात्रि क्यों कहा? क्योंकि इस समय सारी दुनिया रात्रि के समान हो गई है, क्योंकि उसे पता ही नहीं सुख कहाँ है, प्यार कहाँ है, शांति कहाँ, और वो अपने सुख शांति के लिए कहाँ कहाँ भटक रही है, कहाँ कहाँ भटकती जा रही है, उस परेशानी उठाती जा रही है और सुख का रास्ता ढूंढ रही है। सिर्फ सुख का रास्ता एक परमात्मा के पास है। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा ने कहा अब राइट कौन है? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़ तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तब पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना, भक्ति मार्ग में जब बहुत नौदा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नौदा भक्ति। जब से राम राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में सब समझानी है। उसने 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, जो शुरू में आए हैं होंगे वही 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा ही जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, बंडर ऑफ द बर्ड। नाम ही पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, तो वह तो सिर्फ बंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो स्वर्ग की छटा देखते हैं, दूर से देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, और यहाँ तो हम स्वर्ग के मालिक ही बनते हैं। उस स्वर्ग में जाते हैं, उसमें राज्य करते हैं, उसमें सुख भोगते हैं, उसके मालिक बनते हैं। तो हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। हमें कितनी खुशी में नाचना चाहिए कि हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, उस स्वर्ग में हम राज्य करते हैं, उसके स्वर्ग के सुख भोगते हैं, नंबर 1। और दुनिया तो उसका चिंतन ही करती है कि कहीं स्वर्ग भी इस दुनिया में होता है। तो वो अभी स्वर्ग आएगा, वो सत्युग की राजधानी अभी स्थापन होएगी, स्वर्णिम राजधानी, स्वर्णिम भारत, सुख का राज्य है। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ। तो बाबा ने कहा जब मुझे याद करोगे तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। और बाबा ने कहा सब कला कलेश कट जाएंगे। हमारे नहीं, सारी दुनिया से भी कलेश मिट जाएंगे, जो सारी दुनिया कलेश में है आजकल। सदगति होती है यहाँ, सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। बाबा ने कहा जो आज दुनिया की दुर्गति हो रही है, सच में दुनिया की देखने में किसी को अनुभव हो रहा हो, गलत फहमी इसकी कि खुशी है, सारी दुनिया की दुर्गति हुई पड़ी है और रास्ता भटके पड़े हैं। उन्हें ये नहीं पता सुख की तलाश में कहाँ कहाँ ना भटक रहे, किस किस में ना फंस रही उनकी बुद्धि, सुख की तलाश में और ही उल्टा दुखी होते जा रहे। तो बाबा ने कहा दुर्गति में इस समय दुनिया जी रही है, दुर्गति का हॉस्पिटल भी बन गई है सारी दुनिया, दुर्गति का संसार भी हो गई है। अब इसमें बाबा सदगति देने आए, लेकिन इसमें बहुत थोड़े बच्चों की ही सदगति होती है। सदगति के अंगेस्ट बाबा ने कहा अभी तुम बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुमको बाप का लब मिलता है। बाप नज़र से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ही नाले सुनाएंगे ना, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। आप सब शक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे दुनिया में भी हम मोबाइल को चार्ज करते, चार्ज बिना चलेगा नहीं, तो ऐसे ही हमारा चार्जिंग है परमात्मा। अगर परमात्मा से हम हर पल चार्ज नहीं होते तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज जाएगी, यानी कि हमारी बुद्धि हमें दुख मिल सकता है, यानी कि हमारी बुद्धि इधर उधर भटक जाएगी तो दुख मिलेगा। दुनिया हमारी बैटरी डिस्चार्ज करती है और भगवान हमारी बैटरी चार्ज करता है। हमारी आत्मा रूपी चार्ज से हमारी आत्मा की चार्जिंग एक ही परमात्मा के पास है। भाई बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं, सब शक्तिमान बाप ही है। ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भक्ति के शास्त्र जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब बाप याद करना है, अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूझने की बात नहीं है। पतित पावन एक ही बाप है, फिर पावन घर सब चले जाएंगे। सबके लिए नॉलेज है, ये सहज राजयोग है। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सहारा पहली पॉइंट है, सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई। अब हमें क्या करना है, बाबा हमें सिखा रहे हैं कि मुझसे तुम अनंत प्यार ले लो, आप लोग अनंत प्यार ले लो। और अब मैं बाबा तो जन जन को प्यार नहीं दे सकते, आपको प्यार का सागर बन के सुख शांति का सारी खुशियों का सागर बनकर सारे संसार को जन जन को हमें खुशियाँ लुटानी है, जन जन को प्यार देना है। बाबा अनंत पवित्रता के सागर हैं और हमें बाबा की पवित्रता लेकर के जन जन को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। बाबा से लेना और हमें देना है, मास्टर सागर बन के देना है। बाबा ने कहा आप मास्टर सागर।
जैसा बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार करना। आज बाबा ने एक अच्छी बात बताई, बहुत सुंदर, कि जैसे मैं आपको प्यार करता हूँ और आप सारी दुनिया को प्यार करो, सारी दुनिया को सच्चा प्यार करो, मोहजीत बनना है। बाबा ने वरदान में दिया, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव कराने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। आज बाबा बहुत सुंदर मुरली में वरदान, आज बाबा बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं कि महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले। अगर हम अपने अंदर महसूसता करेंगे, महसूसता का ये है कि मान लीजिए अगर मैं बाबा को अगर भूल रही हूँ तो इस बात की महसूसता आनी चाहिए, कोई भी कर्म हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा भूले। तो बाबा ने कहा ऐसा मीठा अनुभव, जब बाबा की जब महसूसता करेंगे तो बाबा की याद में महसूस करेंगे कि बाबा को भूलते तो नहीं है, तो मीठा अनुभव होगा और आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठा अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा, कभी सोचो बाबा की मैं नूरे रतन आत्मा हूँ, अथवा नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो कि मैं बाबा के नैनों में समाई हुई आत्मा हूँ, बाबा के नूरे रतन हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं जहान का नूर हूँ, मैं संसार का नूर हूँ। मेरे नूर से ही सारी संसार रोशन है, मेरे प्रकाश से प्रकाशित है, मेरे कर्मों से प्रकाशित है, मेरे सुखों से सारी दुनिया सुख खुशी हो रही है। मेरे बाबा ने कहा मेरे सुखों से सुख हो रही है, मेरे आनंद से सारी दुनिया आनंदित है। तो बाबा ने कहा ऐसे बिंदु महसूस करो, कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी समझो। आज बाबा ने कहा कभी तो अपने को मणि समझो, कभी प्रकाश समझो, कभी देवी देने वाली देवी समझो, कभी ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड समझो, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, और कभी अपना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो, कभी फरिश्ते बनकर उड़ो, फरिश्ते बनकर सकाश दो संसार को। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने कहा तो शक्तिशाली बन जाएंगे, महसूसता शक्ति को बढ़ाओ कि मुझे अब कैसे कैसे संसार को शक्ति देनी है, बाबा से लेकर के बाबा हमें फ्री में दे रहे हैं तो हमें भी संसार को देनी है। तो बाबा ने कहा फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उससे परिवर्तन कर लेंगे। तो बाबा ने कहा जब महसूसता होगी कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो छोटा सा दाग भी जो होगा, देवभान का दाग भी उसे भी परिवर्तन कर लेंगे, वो दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो बाबा ने कहा कि हमें क्या करना है, हमें बाबा की इतनी याद में रहना है कि बाबा जैसा बन जाए, जो बाबा का कार्य है, जो बाबा की पवित्रता वो मेरी पवित्रता, जो बाबा की खुशियाँ वो मेरी खुशियाँ, जो बाबा देने वाले दाता हैं वो मैं मास्टर दाता, संसार की दाता हो गई, संसार की सहारा, संसार के सहारे दाता मुझे भी बनना है। आज स्लोगन में बाबा ने दिया सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं, तो बाबा ने कहा सर्व की दिल की दुआएं, बाबा तो दुआएं दे रहा है, सबकी दुआएं भी लो तो सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।